बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये गिरा पड़ा खत किसका है? ये खत लंदन में एक साहब को एक ट्रेन में गिरा पड़ा मिला है, जिसका हो वो उसे वसूल कर ले। जनाब मोहतरमा और फिर मोहतरमा, हम आपको 2 मरतबा मोहतरमा लिखा। एक मरतबा इसलिए कि हम आपका बहुत एहतराम करता है, और दूसरा इसलिए कि हम आपके नाम के साथ मोहतरमा इतना मुसलसल पढ़ा, हम समझ गया कि ये आपके नाम का अटूट अंग है। अभी हम ट्यूब ट्रेन से यहाँ से हुआ जा रहा था कि हमको कराची का उम्मत अखबार मिल गया। हम इस अखबार में पढ़ा कि आप हमको कोई खत लिखा होगा, पर वो अभी तक हमको मिला नहीं। अभी हमारा बाबू लोग उसको पढ़ता होगा, बाबू लोग उसका समरी बनाकर साहब लोग को पेश करेगा, फिर साहब लोग उसका समरी कंसर्न मिनिस्टर को देगा, फिर वो मिनिस्टर भी समरी का समरी बनाएगा। आपका 3 सफ़े का लेटर समरी बनकर 3 सतर में हमारे पास आ जाएगा। क्योड़े का अर्क, अर्क के क्योड़ा, और उसका रूह क्योड़ा बन जाएगा। गॉड को मालूम है आपको क्या लिखा होगा, हमको क्या मिलेगा। तो अब जो हमें अखबार मिल गया है, तो उसी को पढ़कर हम आपका जवाब लिख रहा है। सरकारी खत वाला जवाब जब BBC वाले लोग पाकिस्तान फिल्म बनाने जाएगा, तो उधर ही आपको दे देगा। आप उसे अखबार वाला लोग इशू कर दीजिएगा, वो उसे छाप देगा। मगर फिल्म कैसे बनेगा? पाकिस्तान में तो लोड शेडिंग है बस। जुगनू का रोशनी है बीबी तेरा वतन। यानी शायर ये कहता है कि कोट का कोट यानी सहन में जुगनू लोग छुपता फिरता है, और बुलबुल एक पेड़ पर बैठा रो रो कर ये कह रहा है कि अभी रात सर पर आ गया है, हम अपना होटल कैसे पहुंचेगा। उधर एक जुगनू आया, उसने बोला चलो गॉड हमको रोशनी दिया, हम तुमको रोशनी दिखाएगा। बुलबुल बहुत ग्रेटफुल हुआ। अपना होटल पहुंचकर वो बोला अभी हमको भूख लगा है, और जुगनू गायब हो गई। और फिर जुगनू चमक रहा है बुलबुल तेरे शिकम में। आप हमको लिखा कि हम नवाज शरीफ की हुकूमत से रब्ता करके फौरी तौर पर प्रेस की हिफाजत को यकीनी बनाए। हम समझा नहीं, हम नवाज शरीफ को किस कैपेसिटी में यहाँ लेटर लिखेगा। वो कहेगा ये हमारा अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। हम 1947 वाला हिंदुस्तान की आज़ादी का कानून में पढ़ा है कि जब बरतानिया हुकूमत जा रही थी, तो उसमें ये कहीं नहीं लिखा था कि जब अंग्रेज़ लोग बैंड बजाता हुआ इंग्लैंड चला जाएगा, तो फिर भी हिंदुस्तान या पाकिस्तान से लोग हमारा हेल्प सीख करेगा। आप लिखा है कि ये सख्त अफसोसनाक बात है कि मौजूदा हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत या इंग्लिस्तान की, प्रेस का गला घोंट रही है। तो ये वाकई अफसोसनाक बात है। गला नहीं घोंटो, गला घोंट देगा तो पूछेगा गोश्त खाया क्यों नहीं, डोम गाया क्यों नहीं, बोलेगा गला न था। तो अभी गला मत घोटो। आप लिखा है कि प्रेस का गला घोटने से पाकिस्तान की सलामती और जमहूरियत को खतरात लाहक हैं। हम पाकिस्तान की सलामती को नहीं जानता है, हम नज़ाकत अली, सलामत अली वगैरह को जानता है। सलामत की कौन सी बात, सलामत या सलामती की, खैर छोड़ें। यहाँ जमहूरियत को ख़तरा है तो बुरी बात है, मगर तुम ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ जमहूरियत कब आया था, हमको पता ही नहीं लगा। और ये ख़त क्या होता है? ये छोटा लेटर को ख़त बोलता है। आप लिखा है कि नवाज हुकूमत अंग्रेज़ी रोज़नामे मुस्लिम को बंद हो जाने पर मजबूर कर दिया। हम रोज़नामा वगैरह को तो नहीं जानता, बल्कि मुस्लिम को बंद किया तो अच्छा किया। ये तो मुस्लिम लोग खुला रहता है तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इसको बंद कर दो तो बोतल में बंद करके समंदर में फेंक दो। फिर आप ये भी लिखा कि फ्रंटियर पोस्ट का चीफ एडिटर बेबुनियाद इल्ज़ामात में गिरफ्तार है। तो ये क्या बुरा है? आप अच्छा करता है ना, पहले बुनियाद बनाता था, फिर बंदा बाहर क्लशनकोफ अलमारी में पकड़ो उसको, उसकी बुनियाद बन गया। बंदा 7 साल के वास्ते अंदर हो गया। पहले कुत्ते को बदनाम करो, फिर उसको फांसी दे दो। आप हमें यह भी लिखा है कि इंसाफियों में अवामी इत्तेहाद के तर्जुमान हुसैन हक्कानी को हुकूमत ने अगवा कर लिया। ये बात क्लियर नहीं हुआ। हुसैन हक्कानी तर्जुमान तो है, सहाफ़ी कैसे हो गया? ये तो इंटरप्रेटर वाला काम करता है। खैर, आपने लिखा है कि MA के लोधी और आमिर मीर वगैरह के खिलाफ भी पुलिस को गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करके उन्हें धमकियाँ दी गई। आप साफ साफ बताओ, धमकियाँ किसको दी गई, पुलिस को या सहाफ़ी लोग को? आप लिखा कि 2 रिपोर्टरों पर जिस्मानी हमला किया गया। आपका ज़माना अच्छा था, उस वक्त रूहानी हमला होता था। आप लिखा है कि एक सहाफ़ी और कालम निगार की कार को नजर आतिश कर दिया गया। ओ गॉड, आप लोग तो बड़ा एडवांस्ड हो गया है। कॉलम निगार के पास कार होता तो वो कार इंश्योर्ड था कि नहीं? अगर इंश्योर्ड था तो चले जाने दो। फिर आपने ये बताया कि रात 3 बजे फ्राइडे टाइम का एडिटर को मारा पीटा गया। किसने मारा पीटा? और उनकी ख्वाबगाह में दाखिल होकर उनकी अहलिया को ज़दोकोब करने के बाद उन्हें बगैर किसी वारंट के गिरफ्तार कर लिया गया। किसने गिरफ्तार किया?
اور नजम सेठी को नामालूम मुकाम पर ले जाया गया। कौन ले गया? अब तक नजम सेठी का कोई अता पता नहीं है। पहले तो हमें ये बताओ कि गिरफ्तार किसको किया, चीफ एडिटर को या उसकी अहलिया को? खैर, आपका ज़माना बहुत अच्छा था, पुलिस को बड़ा क्लियर है जैसे बगैर वारंट के किसी को गिरफ्तार मत करो। तो कोई भी बगैर वारंट के गिरफ्तार नहीं हुआ। और ये नजम सेठी कौन है? हम किसी सेठी वेठी को नहीं जानता, हम तो बस सेठ लोग को जानता है। सेठ लोग बहुत अच्छा होता है। सिंध में, पंजाब में, बंगाल में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में सेठ लोग बहुत अच्छा होता था। बस वो बंगाल में सेठ अमीचंद ज़रा ख़राब सेठ था। सिराजुद्दौला ने जब बंगाल में अफरा तफरी बहुत मचाई तो लॉर्ड डलहौजी ने सेठ अमीचंद के साथ मिलकर सिराजुद्दौला के खिलाफ साजिश किया और जाफ़र भी इसमें शरीक हो गया। सेठ अमीचंद ब्लैकमेल किया, वो बहुत बड़ा ब्लैकमेलर यानी काला डाकिया था। विजली भी सेठ अमीचंद के खिलाफ जालसाजी किया, ऐसे को तैसा। फिर अमीचंद को फांसी दे दिया। फिर उधर लंदन में विजली का बड़ा खिंचाई किया, बड़ा लफड़ा पड़ा और विजली रोने लगा। आप आखिर में लिखा है कि अब बैनुल-अक़वामी बिरादरी पर लाजिम हो गया है कि वो शरीफ फैमिली की ज़्यादतियों पर खामोश न रहे। अभी हम क्या बोले? वो बैनुल-अक़वामी बिरादरी का जो मास्टर है वो तो खुद अपना दो दो लवाजिम में फंसा हुआ है। एक लवाजिम आपका आसामी वाला है और दूसरा लवाजिम उसका अपना हलारा। अभी दुआ करो कि उसका सब लवाजिम ठीक हो जाए, फिर हम उसको लिखेगा ख़त, वो सबको ठीक कर देगा। आप फिक्र नहीं करना, बल्कि जब आप हमें बताएगा कि आप खुद भी मास्टर को डायरेक्ट ख़त लिख देना, ख़त ठीक हो जाएगा। फ़कत आपका पुराना वाला टीवी। कॉलम आप सुन रहे थे, ये गिरा पड़ा ख़त किसका है? तहरीर किया था शामिल फारूकी साहब ने और ये शाया हुआ था 15 मई 1999 को। याद चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।